जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कार्तिक महात्म्य का 20वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली करता है वह कभी दरिद्रता से नहीं भरता। इस संबंध में एक इतिहास सुनो। दूरसैन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्री ब्राह्मण रहता था। उसके मन में हमेशा लालसा बनी रहती थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उससे धन धार्मिक कार्यों में लगा दूं। इसके लिए वह सदैव विष्णु का पूजन किया करता था। वह जो कुछ कमाता सब वह हो जाता। तब इस दरिद्रता का निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान से उसने बताया कि तुम धन की प्राप्ति के लिए शिवजी की आराधना करो। तब से वह शिवजी का उपासक बन गया। निदान 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिवजी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले कि हे ब्राह्मण देवता, धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक बदी अमावस्या को हमारे सिवा और कोई अपने घर में दीपक ना जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा के महलों में जाकर कहा तो उसकी बात स्वीकार कर ली। निदान कार्तिक कृष्ण अमावस्या के एक दिन पूर्व तथा चतुर्दशी को सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर उसको स्मरण करवाया तो उसी दिन राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस को कोई भी घर में दीपक ना जलावे। राजा की आज्ञा अनुसार अमावस की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा सारा नगर अंधेरे से भरा हुआ है, अर्थात सारे नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है, साथ ही दीपमाला से जगमगा रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस घर में जाने लगी तो ब्राह्मण ने उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगे कि हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अति चंचल हो, इस कारण तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के शयन के समय में आई हूँ, निश्चय करके तुम्हारे घर में वास करूँगी। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 वंश पर्यटन तुम हमारे घर से नहीं जाओगी और यहीं वास करोगी, हमारे घर में आ सकती हो। लक्ष्मी जी कहने लगी कि यदि तुम विधि पूर्वक पूजन करोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। ये सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं। तब लक्ष्मी जी कहने लगे कि कार्तिक वदी अमावस को प्रातःकाल स्नान करके देवता और पितरों का पूजन करो, सायंकाल हमारा पूजन करो। सबसे पहले सवत वाचन और गणेश जी का पूजन करके फिर कुबेर का पूजन करके संकल्प करे, लक्ष्मी जी का पूजन करे। कैसा स्वरूप है लक्ष्मी जी का, कमल के आसन पर स्थित, कमल पुष्पों की माला धारण किए, कमल जैसे नेत्र वाली, गंभीर नाभि वाली, सुंदर वस्त्र पहने हुए, देवताओं के हाथों द्वारा मणि युक्त घड़ों से स्नान करने वाली, कमल पुष्प हाथ में लिए, ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दें, फिर अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नवेद, जल, ताबूल, सुपारी, इन सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करें, दीप जलाएं और तामस रात्रि भगवान का कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करें, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, उसके बाद बंधु बांधुओं सहित आप भी भोजन करें। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके घर में बहुत सा धन्य धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा जी चले गए और वहाँ पर समाधि ली और वहाँ से विष्णु लोक को प्राप्त हो गए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।